जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी के मेडिकल से संबंधित ये पूरी की पूरी वीडियो में लाया हूं और आज सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों एसएससी जीडी के जो आपका मेडिकल होने वाला है उसमें आपको किस प्रकार से आपका चेकअप किया जाएगा। तो ये वीडियो इतनी पहले मैं इसलिए लाया हूं कि आपके फिजिकल से भी पहले, देखिए फिजिकल भी अभी नहीं हुआ है, रिजल्ट आया फिजिकल के सेंटर्स की जो लिस्ट आई है उससे भी पहले मैं आज मेडिकल की वीडियो क्यों लाया हूं, इसका भी वही कारण है। देखिए, अगर आप लोग ये वाली वीडियो देखते हो तो अगर आपके अंदर कुछ कमी भी है तो उसको आप लोग जो है पहले से ही सही करा सकते हो। मतलब कहने का ये है कि किसी टेस्ट में कोई कमी ऐसी है जिसमें जो भर्ती बोर्ड के द्वारा 1 महीने पहले सर्जरी मांगी जाती है या भाई 3 महीने पहले सर्जरी मांगी जाती है। जैसे कोई आंखों की सर्जरी हुई है तो उसका टाइम होता है कि भाई मतलब कि 3 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले ऑपरेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा मेडिकल के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो पहले बनाने का माध्यम यही है, पूरा का पूरा ध्येय यही है कि भाई आप लोगों को चीजें पहले से ही पता हो और आप लोग उनका अगर कुछ कमी है तो आप लोग उसका ऑपरेशन वगैरह करा सको। ठीक है, और समय से अपनी हर चीजों को, क्योंकि प्रक्रिया तेज चलने वाली है भर्ती की, तो समय से सारी चीजें ठीक हो सके। ठीक है बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए बच्चों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सबसे पहले जानते हैं कि चीजें किस प्रकार आपके सामने आएगी। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले बच्चे। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए जानते हैं मेडिकल में एसएससी जीडी के क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको देखिए, आप फिजिकल आपका होएगा। ठीक है, फिजिकल की डिटेल की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पर विजिट करके। ठीक है, फिजिकल की 5 किलोमीटर की दौड़ आप लोग 24 मिनट में करोगे। उसके बाद आपकी हाइट, पीएचटी, ठीक है, चेस्ट वगैरह नप जाएगी और इसके बाद आपका मेडिकल का नंबर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल में आपको सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आईज टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप आईज के बारे में जान लीजिए। ठीक है, आई साइड टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। ठीक है, आई साइड टेस्ट में देखिए, एक तो आंखें आपकी, अगर कोई राइट हैंड है तो राइट आंख 6/6 की और लेफ्ट आंख 6/9 की हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ चुके हो चीजें। अगर कोई राइट हैंड बंदा है, दाएं हाथ से लिखता है, ठीक है, और अगर कोई लेफ्ट हैंड बंदा है तो फिर लेफ्ट हैंड आंख उसकी 6/6 की और राइट हैंड चल जाएगी 6/9 की। कहने का मतलब मेरे समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि बंदा अगर राइट हैंड है तो राइट की आंख 6/6 की होनी चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट की आंख 6/6 की होनी चाहिए, बाकी जो दूसरी बची 6/9 की आपकी चल जाएगी। कोई दिक्कत है? एक तो ये चीज हो गई। एक आपको जैसे साइड में दिखाया जाएगा कि भाई साइड में देखिए, तो आपकी आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। जैसे साइड में देखते हो आंखें उलट जाती है तो वो नहीं होना चाहिए, आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको सामने से एक बॉक्स दिखाया जाएगा और उस बॉक्स पे दिखाया जाएगा, बोला जाएगा आपसे कि भाई ये बताइए कि जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका मुंह किधर खुला है। तो आप बताओगे सर इधर खुला है, आप बताओगे सर इधर खुला है, आप बताओगे सर नीचे खुला है, आप बताओगे सर लेफ्ट साइड खुला हुआ है। तो ये सारी चीजें आपसे बॉक्स में पूछी जाएगी। एक आंख पे हाथ रखवा के, एक आंख पे हाथ रख के सिर्फ एक आंख ही आपकी खुली रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप पे आईज पे चश्मा लगाते हो, आंखों पे चश्मा लगाते हो, तो निश्चित तौर से आप लोग समझ लीजिए बात को, जिस दिन आपका मेडिकल होगा, जिस दिन आपका मेडिकल होगा तो उस दिन आप लोग ये चश्मा लगा के मत जाना, ये चश्मा लगा के मत जाना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई आप लोग हो जाओगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे क्या लिखा गया है, आप बताओगे सर ए लिखा गया है। ठीक है, इस यहाँ पे ये वाला बॉक्स है सर, ये किधर खुला है, तो आप बताओगे सर नीचे खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग अक्षरों में नीचे चलते चले जाएंगे और सबसे बारीक से बारीक भी आपसे अक्षर पूछे जाएंगे। ये तो आपके आई टेस्ट हो गए, इतने टेस्ट काफी है आपके आईज के। ठीक है, ये सारे अगर आपके क्वालिफाई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेता हूँ कान की। कान के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, एक तो आपको जो ये वाली मशीन दिखाई दे रही है ना, ये वाली मशीन आपको दिखाई दे रही है, इस वाली मशीन को पकड़कर आपके कान के करीब लाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है थोड़ी वाइब्रेशन होती है, इसमें थोड़ी वाइब्रेशन होती है। कभी इसको दूर ले जाया जाएगा, कभी इसको पास ले जाया जाएगा और कभी
इसको बिना चलाए देखिए वाइब्रेट हुए करते रहते हैं इससे, ठीक है। जब करीब ले जाएंगे तब वाइब्रेट करेंगे, पीछे लाएंगे तब वाइब्रेट करेंगे, लेकिन कभी कभी वे बिना वाइब्रेट करे ही आपके करीब आंख जो है कान के करीब लाएंगे और पूछेंगे क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है। तो एक निश्चित चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये वाली मशीन वाइब्रेट करती है तो आपको वाइब्रेट बताना है, अगर नहीं करती है तो नहीं बताना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि पता तो लगता ही है क्योंकि आंखों से हम देखते रहते हैं, जब मशीन को करीब लाएंगे तो कभी कभी ये लगता है कि भाई अगर हमने मना कर दिया कि वाइब्रेट नहीं कर रही है तो कभी ऐसा ना हो कि हमें रिजेक्ट कर दे, हमें फेल कर दे कि भाई ये मशीन वाइब्रेट कर रही है तो हमें सुना ही नहीं दे रही है, ठीक है। तो अगर वाइब्रेट कर रही है तो हाँ यस करना है, अगर वाइब्रेट नहीं कर रही है तो नो करना है। बिल्कुल निश्चित तौर से आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे, पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज नहीं हो रही है उसको नहीं बताना है, ठीक है। ये आपका कान का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करता हूं आपके नोज की। आपके नोज में क्या क्या टेस्ट होगा। एक तो आपकी जो हड्डी है वो ऐसे तिरछी ना हो, मुड़ी ही ना हो, ठीक है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। अगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास कर जाओगे। वो कहते हैं कि कभी कभी मांस बढ़ जाता है, कभी कभी मांस बढ़ जाता है नाक का, ठीक है, तो उसका ऑपरेशन होता है, उसका ऑपरेशन होता है और वो आपको 2 से 3 महीने पहले करा लेना चाहिए। तो यही चीजें मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी आपका फिजिकल है और इन चीजों में आपके किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग चेक करा लेना, ठीक है। किसी के भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अब ऑपरेशन करा सकते हो और मेडिकल के टाइम में आप लोग फिट फॉर बिल्कुल 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 आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे बच्चों, ठीक है। और फिर आप लोग मुझे कमेंट में लिखोगे सर आपने हमें जो वीडियो दी थी वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई और हमने अपनी चीजों को पहले से ठीक कर लिया है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा गर्व की अनुभूति होगी कि हमें चीजों का पहले से ही पता चल चुका था। तो भाई इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो चीज जिस चीज के अंदर जो है आपकी कमी है तो उसको पहले से ठीक करा लेना है, ठीक है। दांतों की मैं बात कर लेता हूँ, टीथ की। दांतों में देखिए इस प्रकार से आपके वाले जो दांत है, ये वाले जो दांत है, इस प्रकार के जो दांत है आपके, ये आपके नॉर्मल नहीं है। ये वाले दांत आपके नॉर्मल है, ठीक है। ये वाले दांत नॉर्मल नहीं है, इनमें से ऊपर के दांत गायब है। यहाँ से ऊपर के सही है तो नीचे के गायब है, ठीक है। कुछ खोखरे बीच में से गैप होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। उन गैप को आप लोग तार वार बंधवा के उन गैप को कम करा जा सकता है, लेकिन तार बांध के मत जाना कभी भी मेडिकल में। जब तार आप लोग पहले से ही बंधवा लोगे और ये दांत पहले से ठीक हो जाएंगे तो आप लोग तार को खुलवा लेना, तब मेडिकल में जाना, ठीक है। कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है वो साफ हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कोहनी टेस्ट, ठीक है। बाजू को ऐसे सीधे फैलाया जाएगा, ठीक है, और जो ये बीच में से मुड़ जाती है बाजू और सीधी करने के बाद दोनों की दोनों बीच में से मिल जाती है, ये आपको डिस्क्वालीफाई करेगी निश्चित तौर से। आपकी बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, ठीक है। सीधी करने पर वो अंदर की साइड ना मुड़नी चाहिए, अंदर की साइड नहीं मुड़नी चाहिए, ठीक है। इस चीजों को आप लोग देख लेना पहले। जिस प्रकार से ये है ना, आप लोग नॉर्मल देख पा रहे हो है ना, 90 डिग्री बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। और यहाँ से अगर आपको सीधा करने पर ऐसे टेढ़ापन है, अंदर की ओर मुड़ रही है, या फिर सीधी करने पर ये बाहर की ओर मुड़ रही है, तो ये आपको डिस्क्वालीफाई करेगी निश्चित तौर से बच्चों। इस चीजों को आप लोग पहले ही देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे पहुंच जाते हैं हम लेग बोन्स पोजीशन पे। लेग बोन्स पोजीशन का मतलब, अगर आपको, इसको बोलते हैं नोकनी की प्रॉब्लम। नोकनी की प्रॉब्लम किस प्रकार से होती है, मान लो कि हम सीधे खड़े हो गए, ठीक है, हम सीधे खड़े हो गए, तो ये तो आपकी नॉर्मल पोजीशन है कि सीधे खड़े होने पर एडी से एडी मिलाने के लिए कहता है, यहाँ पे एडी से एडी नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। एडी से एडी मिला के यहाँ पे खड़े किया जाता है और ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट में आपकी टांगे होनी चाहिए और बीच में से जो गोड़े हैं ये नहीं मिलने चाहिए। बीच में से जहाँ पे घुटने होते हैं वो नहीं मिलने चाहिए आपस में। आपस में जब मिलेंगे तो दौड़ तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। ये देखो, जब आप लोग एडी से एडी मिलाओगे, खड़े करोगे, तो कुछ की टांगे बाहर की ओर फैल जाती है, ये आपको डिस्क्वालीफाई करेगी निश्चित तौर से। यहाँ पे आ जाओ, ये नोकनी की प्रॉब्लम, एडी से एडी मिलाएंगे तो गोड़े अगर आपस में मिल जाएंगे ना तो ये भी आपको डिस्क्वालीफाई करेगी, ठीक है। गोड़े आपके नहीं मिलने चाहिए, घुटने आपके नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये तो हो गई नीचे की बात, ठीक है, आपकी टांगे बाहर निकल जाती है या फिर घुटने मिल जाते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है, एडी से एडी मिला के कुछ की ये टांगे तो सही होती है,
लेकिन जांघें बाहर निकल जाती है। अगर जांघें बाहर निकलेगी तो भी आपको डिस्क्वालीफाई करेगी। कहने का मतलब नॉर्मल ये पोजीशन है कि अगर आप लोग एडी से एडी मिलाते हो तो आपकी टांगे बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे नोखने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घुटने से घुटना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम भी काफी बच्चों के है। ये जो फ्लैट फुट है ये आपको डिस्क्वालीफाई करेगा निश्चित तौर से, अगर फ्लैट फुट है। इस प्रकार आपके पैर में जगह होनी चाहिए। ये जो थोड़ी सी जगह दिख रही है ना, ये जगह होनी चाहिए। पैर अगर पानी में डुबो के हम फर्श पे रखें तो बीच में जगह निकलनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये नॉर्मल फुट है, ठीक, कोई दिक्कत है, ठीक है। इस प्रकार से अगर ज्यादा गैप होगा तो ये भी आपको प्रॉब्लम देगा, ये भी आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, निश्चित तौर से आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। आगे देखिए, इसको फ्लैट फुट की समस्या कहते हैं। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी बीमारी है, ठीक है, एलर्जी संबंधित, पूरा शरीर व्हाइट हो चुका है, तो आप लोग निश्चित तौर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इसमें से, ठीक है बच्चों। और वैसे एलर्जी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन वो थोड़ा बात जो है, जो अधिकारी होता है ना, जो चिकित्सक होता है, उसके माइंड पे भी थोड़ी निर्भर करती है कि वो आपको क्वालिफाई करता है या डिस्क्वालीफाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे धब्बे धब्बे पूरे शरीर पे बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक आपका बीपी मापा जाता है, ठीक है, बीपी आपका मापा जाएगा। और उसके बाद आपके कुछ ब्लड के टेस्ट होंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट होंगे, आरबीसी वगैरह, ठीक है। और ब्लड टेस्ट होने के बाद आपका एक यूरिन टेस्ट भी होगा, ठीक है, एक यूरिन टेस्ट आपका होगा। और यूरिन टेस्ट के बाद आपको एक एक्सरे से गुजरना होगा, ठीक है। आपके फेफड़े का एक्सरे होगा, कहीं आपको टीबी तो नहीं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ब्लड के टेस्ट होते हैं कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कोई और बीमारी तो नहीं है, तो वो ब्लड के टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, अगर किसी को बवासीर की बीमारी है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपका 2 से 3 मंथ होता है। अगर आप लोग इससे पहले ऑपरेशन करा लेते हो तो बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें ध्यान में रखना, मैं इसलिए पहले वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ये चीजों को दूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बच्चों प्राइवेट पार्ट्स की होती है, ठीक है। तो इसमें आपका, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, बवासीर पाइल्स के बारे में। अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स है पाइल्स की, या फिर उसके बाद हाइड्रोसिल की आपको प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बच्चों। तो पहले से ही अपना ऑपरेशन वगैरह करा लेना, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, नॉर्मल में हाइड्रोसिल में आपको मैं बता दूं, हाइड्रोसिल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, हाइड्रोसिल में आपकी, देखिए जो दो आपकी टाइप की जो गोली वगैरह जो होती है ना बच्चों, तो वो आपकी 2 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी कभी कभी एक ही गोली होती है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। और 2 गोली में से एक गोली बहुत बड़ी, एक गोली छोटी, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल आपका क्या है कि दोनों गोली आपकी इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्वालिफाई कराया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल की तो वो अपनी पहले से ही ऑपरेशन करा लेना, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 महीने पहले ही आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद जो मेडिकल होगा, ठीक है। तो फिजिकल की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, साथ ही साथ अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी है तो कृपया उसको भी सही करा ले। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से सही कराना कि आपके जो फिजिकल चल रहे हैं ना, जो आपके फिजिकल चल रहे हैं, तो फिजिकल में प्रॉब्लम ना हो। जैसे दांत वगैरह की प्रॉब्लम हुई, नाक की प्रॉब्लम हुई, तो ये तो आपकी 1-2 दिन में सही होगी कि आप लोग दौड़ वोड़ बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑपरेशन कराते हो तो फिर आपके साथ क्या होना है, आपकी दौड़ छूट जाएगी। और आपकी रनिंग अगर छुटती है तो इसकी प्रॉब्लम किसको होगी, आपको होगी। तो फिर आप लोग मेडिकल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप लोग फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि वहां पे 5 किलोमीटर की दौड़ है भाई, और 24 मिनट का आपको समय मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको कंप्लीट करनी ही होगी, इसके लिए आपको रनिंग चाहिए। और जब आप लोग ऑपरेशन करा लोगे तो रनिंग कहां से करोगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से इस प्रकार से कराना
कि आप लोग 5 किलोमीटर की रनिंग भी आप लोग कंप्लीट कर सको, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इन चीजों से मैं बिल्कुल गुजरा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यूपी पुलिस का टेस्ट बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ बंदा, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ बंदा जीडी में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जीडी में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन जीडी में सिलेक्टेड बंदा यूपी पुलिस में कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। चीजें समझ रहे हो? क्योंकि यूपी पुलिस का जो मेडिकल है वो आसान होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में चीजें बढ़ जाती हैं और चीजें डीपली ली जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।